नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं शबाब। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि किस तरह उत्तर प्रदेश में आज बजट को पेश किया गया। विधानसभा में आज वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने उत्तर प्रदेश सरकार का नवा बजट पेश किया। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। योगी सरकार का आज नवा बजट पेश हुआ। 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी निकिता सरीन सीधे जुड़ गई हैं। निकिता, आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। प्रदेशवासियों को क्या क्या सौगातें मिल गई? बिल्कुल जिस तरीके से आज बजट सेशन का डे 3 था, यानी कि आज बजट पेश करना था सरकार को, और उससे ठीक पहले कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और बजट को पटल पर रखा। तो आपको बता दें, इस बार 8,08,736 करोड़ का जो बजट है वो पास हुआ। पिछले बजट से 9% से भी ज्यादा इस बार जो बजट है उसका आकार दिया गया। और हर बार देखिए शबाब, बजट की जो थीम है वो सेट होती है। तो इस बार अगर मैं बात करूं, 2025 का जो बजट है वो भारत की जो सनातन संस्कृति और साथ ही उसको समर्पित महिला, गरीब, युवा कल्याण को समर्पित है। और इसका केंद्रीय भाव जो वंचित को वीरता है, यानी कि प्रायोरिटी देना है। तो इसी लिहाज से उत्तर प्रदेश में आज बजट पेश हुआ, जिसमें सभी सेक्टर्स का, सभी विभागों का, सभी डिपार्टमेंट्स का ध्यान रखा गया। चाहे मैं रोड्स की बात करूं, चौड़ीकरण की बात करूं, एक्सप्रेसवे की बात करूं, शिक्षा विभाग की बात करूं, एजुकेशन सेक्टर, मेडिकल विभाग की बात करूं, सभी का ध्यान रखा गया है। और खास तौर पर जिस तरीके से इस बार की जो बजट की थीम थी कि सनातन संस्कृति को समर्पित है, तो सनातन संस्कृति के साथ साथ इस बार 2022 में सरकार ने जो वादे किए थे, यानी कि जितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, मेधावी स्टूडेंट्स हैं, उनको स्कूटी देने का जो वादा किया था, वो भी इस बार इस बजट में लाया गया है। और सरकार ने ये साफ किया है कि जो वादे उन्होंने किए थे, संकल्प पत्र जो 2022 में जब लिया था, तब विधानसभा चुनाव के दौरान उसका भी जो पूरा वायदा है वो सरकार ने पूरी तरीके से निभाया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सरकार की तरफ से जो बजट है वो आज पेश हुआ गया। वहीं मैं अगर ऑपोजिशन की बात करूं, और ऑपोजिशन का क्योंकि राइट भी है सवाल पूछना, सवाल उठाना, तो हालांकि ऑपोजिशन ने भी अपने अलग मुद्दे उठाए, उनको बजट में कुछ कुछ कमियां पेशियां नजर आई। हालांकि इस पूरे बजट की चर्चा अब कल होगी, लेकिन वित्तीय वर्ष की अगर मैं बात करूं 2025-26, तो उसका बजट आज पेश हुआ, जहां पर सरकार ने सभी लोगों का ध्यान रखा, चाहे वो कृषि वर्ग हो, किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, बच्चे जो भविष्य आने वाले समय का भविष्य है, उन सभी का ध्यान रखते हुए ये बजट पेश किया, जिसका आकार भी पिछले बजट के कंपैरिजन अगर किया जाए तो 9% से भी ज्यादा था। हालांकि इसके बाद लगातार हमने आम जनता से भी बात की, तो जनता भी कुछ लिहाज से इस बजट से संतुष्ट है। अब फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि कल जिस तरीके से डे 4 है बजट सेशन का, बजट पे क्या कुछ चर्चाएं होती हैं, विपक्ष कौन से मुद्दे उठाता है, कौन सी बातें रखता है सदन में कल। शुक्रिया निकिता इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बनाए रखिए, कल का जो सेशन होगा वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस बजट पर चर्चा होनी है। आपके साथ फिर जुड़ेंगे और तमाम जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर उत्तराखंड से आपको बताएंगे, जहां पर धामी सरकार ने भी आज अपना बजट पेश किया। दोपहर करीबन 12:30 बजे बजट को विधानसभा के पटल पर रखा गया। एक लंबा चौड़ा बजट प्रदेश के उत्थान और विकास के लिए आज वहां पर दिखा। धामी सरकार का ये बजट था। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने इस बजट को पेश किया। एमएसएमई सेक्टर पर सरकार का बड़ा फोकस था। जमरानी बांध परियोजना को 625 करोड़ रुपए मिले हैं। सौंग परियोजना के लिए 75 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा लखवाड़ परियोजना के लिए 285 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़ रुपए सरकार ने दिए हैं। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों के लिए 8 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रदेश में 37 नए पुलों का निर्माण भी अगले 1 साल के भीतर कराया जाएगा। और लोक निर्माण विभाग, एक बड़ा जिम्मा रहता है उसके कंधों पर, उसको 1268 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
नागरिक उड्डयन विभाग को 36 करोड़, बस अड्डों के निर्माण के लिए 15 करोड़, चारधाम मार्ग विकास के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कांवड़ मेले के आयोजन के लिए 7 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन सीधे देहरादून से जुड़ गए हैं। सचिन, धामी सरकार ने पिटारा खोल दिया प्रदेश के लोगों के लिए। किस तरीके से इस बजट को देखा जाए, क्या कुछ खास रहा है इस पूरे बजट में? देखिए, अगर जहाँ तक बजट की बात करी जाए तो पहले की अगर कंपेयरिंग करते हैं, क्योंकि पिछली बार जो है 79,000 करोड़ का बजट था, लेकिन इस बार सरकार ने जो प्रदेश के हित में जो है एक बजट की अगर बात करी जाए तो जो अमाउंट है 16 करोड़ से ज्यादा जो है सदन में आज विधानसभा के पटल पर रखा है। लेकिन इसमें अलग अलग जो मदे हैं, पर्यटन विभाग को लेकर, साथ ही चारधाम यात्रा को लेकर, जो परियोजनाएं तमाम जो बांध की परियोजनाएं यहाँ पर चल रही है, खेल विभाग की अलग अलग परियोजनाएं हैं, स्वास्थ्य विभाग की बात करें या जिस तरीके से बेरोजगारों को लेकर सड़क की बात करें, तो अलग अलग बजट का प्रावधान है। क्योंकि होता क्या है कि साल के मार्च पर जब फाइनल होता है तो सरकार अपने जो ब्यौरा होता है कि जिस तरीके से एक्सपेंडिचर की बात करी जाए कि कितना खर्चा कौन से विभाग को मिलेगा या किस विभाग को कितनी अमाउंट देगा, तो आप देख सकते हैं कुल मिला के इस बार का जो बजट है पहले की अमाउंट से ज्यादा बजट है। लेकिन साल भर वही बात करी जाए तो उसमें कहीं ना कहीं जो आम जनमानस है उसको भी कहीं ना कहीं छूट मिली है। क्योंकि जिस तरीके से जो है आम जनता की बात करी जाए या जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि ये जो बजट है, जो दूर गांव में रहने वाला, उत्तराखंड के जो दूर गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनके हित में है बजट। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि सरकार लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य की बात करी जाए या शिक्षा की बात करी जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो बजट मिलता है वो शिक्षा के क्षेत्र में मिलता है, तो कहीं ना कहीं इस बार का जो बजट है वो काफी अच्छा बजट है। जिस तरीके से क्योंकि 20 तारीख थी, आज धामी सरकार ने विधानसभा के पटल पर जो है ये बजट रखा है, तो काफी उत्साह का माहौल था। वहीं राजनीतिक दलों की बात करें, अन्य राजनीतिक दलों की बात करें, तो कहीं ना कहीं क्योंकि विपक्ष का जो सवाल करने का जो मुद्दा, सवाल खड़े करने का जो है मुद्दा होता है, क्योंकि जिस तरीके से वो जनता के सवालों को जो है खड़ा करती है, क्योंकि जिस तरीके से वह कहीं ना कहीं विपक्ष के कई नेता संतुष्ट भी हैं तो कई संतुष्ट भी नहीं है। वही अगर जनता की बात करते हैं, हम जनता की बात करते हैं, तो जनता के हित में ये बजट है। लेकिन जहां तक है इसमें कहीं ना कहीं सरप्लस जो है उत्तराखंड को मिला है। जिस तरीके से चारधाम यात्रा के लिए अलग जो है बजट बनाया गया है, वही जिस प्रकार से जो है क्योंकि यहाँ पर कांवड़ यात्रा चलेगी उसको लेकर अलग अलग बजट बनाया गया है। जो अमाउंट है, तो अमाउंट की जो धनराशि है वो अलग अलग मदों में जो है डिफाइन की गई है। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो सरकार का बजट है कहीं ना कहीं जो लोगों के, जो उत्तराखंड के लोग रहने वाले लोग हैं उनको दिल को छू लेने वाला बजट। जी चलिए सचिन, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। कल चूंकि बजट पर अब चर्चा होगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी, आप नज़र बनाए रखिए। आगे भी जो अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। देहरादून के बाद खबर अलीगढ़ से आपको बताएंगे, जहां पर इंडिया न्यूज़ की खबर का बड़ा असर हुआ है। यहां पर सीडीओ ने पूरे मामले की जांच कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। असल में इंडिया न्यूज़ ने खबर चलाई थी कि किस तरह राशन की दुकानों से घुन लगे गेहूं को जनता को बांटा जा रहा है। इस खबर पर बड़ा एक्शन हुआ है। सीडीओ ने 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी है। जांच कमेटी एफसीआई अफसरों के खिलाफ रिपोर्ट देगी और अगर एफसीआई के लापरवाह अफसरों का मामला, लापरवाही उनके सामने आती है तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। एफसीआई अफसरों ने गरीबों को वितरण होने वाला खराब गेहूं भेज दिया था और ये 1-2 नहीं बल्कि 20 राशन की दुकानों में गेहूं भेजा गया था। करीबन 15,000 क्विंटल गेहूं में से 5,000 क्विंटल गेहूं खराब निकल गया। गरीब लोगों के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ एफसीआई के अफसर कर रहे थे। जांच रिपोर्ट आने के बाद अब सीडीओ ने इस पूरे मामले पर एक्शन लिया है और जांच रिपोर्ट सीडीओ शासन को भेजेंगे। अलीगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गरीब लोगों को घुन लगा गेहूं देने का मामला इंडिया न्यूज़ पर प्रमुखता से चला। जनता से जुड़े सरोकारों को लेकर हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार ने बड़ी लड़ाई पूरी खबर पर लड़ी और उसका नतीजा ये हुआ कि सीडीओ ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। 5 कमेटी सदस्य कमेटी बना दी गई है और वो इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी।
उसके बाद इस रिपोर्ट को शासन को भेजा जाएगा। प्रमोद हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर अलीगढ़ से सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, बड़ी मेहनत थी आपकी और खबर का बड़ा असर है। सबाब देखिए, अलीगढ़ में इंडिया न्यूज की खबर का दमदार असर हुआ है। यानी गरीब और बेसहारा लोगों को खराब गेहूं खिलाने वाले एफसीआई के लगभग आधा दर्जन अफसरों के खिलाफ अब कार्रवाई होना तय है। देखिए, जिस तरीके से इंडिया न्यूज ने लगातार ये खबर को प्रमुखता से दिखाया था, खबर चलने के बाद मुख्य विकास अधिकारी ने इसको लेकर एक 5 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की थी। और सबसे खास बात सुनिए, इसमें अलग अलग विभाग के 5 अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। अब सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यही है कि 5 जो अधिकारी थे उन्होंने जांच रिपोर्ट मुख्य विकास अधिकारी को सौंप दी है और ये रिपोर्ट अब शासन को भेजी जाएगी। ऐसे में देखिए, इस पूरे मामले में एफसीआई के आधा दर्जन वो अधिकारी शामिल है जिन्होंने महज कुछ पैसा बचाने के लिए गरीबों की जिंदगी से खिलवाड़ किया था। यानी गेहूं में जो तमाम केमिकल लगाए जाते हैं जिससे कि घुन ना लगे, उन केमिकलों का पैसा बचाने के लिए इन लोगों ने गरीबों की सेहत से खिलवाड़ किया था। अब ये रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है और देखिए, बहुत जल्द एफसीआई के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होना तय। सवाल बता दूं आपको, देखिए हरदुआगंज के कासिमपुर पावर हाउस में एफसीआई के 3 बड़े गोदाम हैं जिनमें 15,000 कुंतल गेहूं रखा हुआ था। 15,000 में से 5,000 कुंतल गेहूं वो था जिसमें घुन लग गया था और इन लापरवाह अधिकारियों ने बाकायदा घुन लगे गेहूं को राशन डीलरों को बेच दिया था। यानी गेहूं वितरण होने के लिए पहुंच गया था और ऐसे में एक महिला द्वारा इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से की थी और शिकायत के बाद अधिकारियों ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया था और यह खबर इंडिया न्यूज लगातार इसे प्रमुखता से दिखा रहा था। अब बड़ा असर इंडिया न्यूज की खबर का अलीगढ़ में हुआ है। यानी एफसीआई के लगभग आधा दर्जन यानी स्टोर कीपर से लेकर और मंडल लेवल के बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होना तय। देखिए सवाब, सबसे बड़ी बात देखिए, ये वह अधिकारी है जो सरकार की छवि को धूमिल करने का लगातार प्रयास कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी ये योजना है जो गरीबों को मुफ्त में राशन वितरण किया जाता है और इस योजना में पलीता लगाने का काम एफसीआई के बड़े अफसर लगातार कर रहे थे। तो ऐसे में अब देखिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होना भी तय है। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि जैसे ही खबर चलाई थी इसके बाद मुख्य विकास अधिकारी बेहद नाराज थे। उनका सीधे तौर पर कहना था कि गरीबों की सेहत से खिलवाड़ हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। ऐसे में लगातार एफसीआई के बड़े अफसर यानी बड़े अफसर तो इस मामले की जांच कर ही रहे हैं। और देखिए, सबसे खास बात यह है कि जो माल था, जो गेहूं राशन की दुकानों पर पहुंच गया था, अब एफसीआई के मुख्य विकास अधिकारी के दिशा निर्देश में 20 दुकानों से राशन का कई कुंतल गेहूं वापस मंगवा लिया गया है। यानी बखूबी आप सवाब ये अंदाज लगा सकते हैं कि इंडिया न्यूज की खबर का अलीगढ़ में दमदार असर हुआ है। और अब ये मान लीजिए कि कोई भी इसमें जो दोषी अफसर होंगे जिन्होंने चंद पैसे के लालच में केमिकल और जो दवाएं गेहूं में लगाई जाती थी उसे बचाने के लालच में गेहूं को सड़ा दिया, यानी घुन लग गया, अब उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना तय है। हालांकि लगातार जो अधिकारी हैं वो मुख्य विकास अधिकारी के ठीक है प्रमोद, और इस खबर को जिस तरीके से आपने दिखाया और हमारे दर्शकों तक ये खबर को पहुंचाया, जनता से जुड़े हुए सरोकारों के लिए जिस तरह आप लड़े, वो आपके लिए भी बड़ी बेहतर बात कही जा सकती है और दोषी अफसरों तक कार्रवाई हो, ये बहुत ज़रूरी है, एक नज़ीर पेश होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए प्रमोद। आप नज़र बनाए रखिएगा खबर पर, आगे भी आपसे हर अपडेट हम लेते रहेंगे। मथुरा का रुख करेंगे। मथुरा के बरसाना में पूजा विवाद का बड़ा मामला जो था वो कुछ हल होता दिख रहा है। मथुरा बरसाना राधा रानी मंदिर में जो विवाद था, प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर के सेवा पूजा विवाद का ये मामला था। हाईकोर्ट ने मथुरा जिला जज के स्टे आदेश को खारिज कर दिया है। सिविल जज जूनियर डिवीज़न का आदेश बहाल हो गया है और इसकी एक कॉपी हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी एसएसपी को भी भेज दी गई है। ये बड़ी खबर है, मथुरा से आपको बता रहे हैं। प्रसिद्ध राधा रानी मंदिर के सेवा पूजा विवाद का ये पूरा मामला था जिसमें हाईकोर्ट ने मथुरा जिला जज के स्टे आदेश को खारिज कर दिया है और सिविल जज जूनियर डिवीज़न के आदेश को बहाल रखा है और हाईकोर्ट ने अपने आदेश की कॉपी एसएसपी को भी भेज दी है। यानी कि मथुरा जिला जज ने जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न के आदेश को स्टे कर दिया था,
उसको एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है और हाई कोर्ट ने इसे बहाल किया है। मथुरा जिला जज के स्टे आदेश को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। वीर नारायण हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं मथुरा से। वीर, क्या था ये पूरा मामला, तफसील से बताइए जरा पहले तो। देखिए, बिल्कुल मथुरा के बरसाना स्थित श्री बरसाना के रागनी जी मंदिर के लेकर सेवा पूजा का जो विवाद चल रहा था, इससे सेवायतों में विवाद था। गोस्वामी समाज के जो लोग हैं उनमें मायादेवी पक्ष को 6 माह की सेवा आती थी। इसी को लेकर जो गोस्वामी पक्ष है तो लगातार दोनों ओर से विवाद सिविल न्यायालय जूनियर डिवीजन चाहता गया चल रहा था। तो 3 जनवरी को सिविल जज जूनियर डिवीजन ने योगेश शर्मा को सेवा का अधिकारी मानते हुए उन्होंने 6 माह की सेवा का जो आदेश उसके पक्ष में दिया था। लेकिन उसके बाद जो 3 दिन का जो बीच का जो समय था, प्रशासन स्तर से वो उसका पालन नहीं कराया गया। इसी दौरान जो दूसरा पक्ष है राष्ट्रवादी पार्टी, तो वो जिला जज के यहाँ रिवीजन डाल दिया और जिला जज ने 9 जनवरी को इस सिविल जज जूनियर डिवीजन के जो आदेश है उसे स्टे कर दिया। तो इसके खिलाफ जो योगेश शर्मा है उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी और हाईकोर्ट न्यायालय ने 14 फरवरी को यानी कि 14 फरवरी को हाईकोर्ट के द्वारा जो मथुरा जिला जज का जो आदेश था जो स्टे किया गया था उस आदेश को खारिज कर दिया। और आज योगेश शर्मा के द्वारा एसएसपी को हाईकोर्ट न्यायालय की कॉपी रिसीव कराई है। जी ठीक है वीर, बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। खबर जौनपुर से आपको बताएंगे, जहां बदलापुर इलाके में 2 अलग अलग हादसों में 9 लोगों की जान चली गई। बेहद दर्दनाक सड़क हादसे पेश आए। इनमें जौनपुर के बदलापुर थाना क्षेत्र में ये मामला है। पहला जो हादसा हुआ वो बदलापुर कस्बे के पास हाईवे किनारे पर हुआ, जिसमें एक डबल डेकर बस और ट्रक के बीच टक्कर हो गई और 4 लोगों की मौत हो गई। और दूसरा हादसा टाटा सूमो की एक अज्ञात वाहन से टक्कर हो गई, इसमें 5 लोगों की जान चली गई और कई लोग बुरी तरह जख्मी हुए। 24 से ज़्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं जो अस्पतालों में भर्ती हैं। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल डीएम और एसपी ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है। ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। अजय हमारे साथ हमारे सहयोगी जौनपुर से सीधे जुड़ गए हैं। अजय, कहाँ के ये यात्री थे, कहाँ जा रहे थे, दोनों हादसों के बारे में ब्रीफ में डिटेल दीजिए। देखिए, अगर बात की जाए तो आज भोर में ही सुबह बदलापुर थाना क्षेत्र के जो है सरोखमपुर के वाराणसी लखनऊ हाईवे पर यह घटना जो है एक के बाद एक घटनाएं होती है, जिसमें भीषण हादसा है, जिसमें पहले सोमो जो होती है वो डिवाइडर से टकराने से इसमें 5 लोगों की जो है दर्दनाक मौत होती है और इसमें 4 लोग घायल हो जाते हैं। और दूसरी जो इसी के समीप जो है डबल टेकर बस जो है एक ट्रक में जा करके घुस जाती है, जिसके कारण जो है इसमें 3 लोगों की जो है तत्काल मौत हो जाती है। अभी सूचना है कि 2 लोगों के इलाज के दौरान मौत हो जाती है। तो कुल संख्या मौतों की 10 का आंकड़ा पहुंच गया। हमने जब क्षेत्राधिकारी बदला फिर प्रतिभा वर्मा से आज बात किया तो उन्होंने कहा कि बाकी लोगों का उपचार जो है बेहतर तरीके से कराया जा रहा है। पूरे मामले में मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लिया था, मुख्यमंत्री जी ने, जिसमें उनको तत्काल राहत कार्य और बचाव में तेजी लाने की बात कही थी। उसका परिणाम था कि जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक दोनों ने जो है घायलों का हालचाल जाना और मृतक के परिजनों को जो है सूचना दी गई। अभी जो मृतक के परिजन है वो कुछ तो मृतक जो है दिल्ली के रहने वाले हैं, जो डबल टेकर बस से जा रहे थे, अयोध्या दर्शन के पश्चात वो दिल्ली के लिए रवाना होते। लेकिन और जो झारखंड नंबर की सुमो थी जिससे उसमें वो लोग भी अयोध्या के दर्शन के जा रहे थे और उनके परिजनों में सिर्फ 4 लोग अभी घायल हैं। उनके परिजनों के आने की संभावना देर रात तक बताई जा रही थी। ठीक है, आप नज़र बनाए रखिए, घायलों की तबीयत कैसी है उस पर हम आगे भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अगली खबर कौशाम्बी से आपको बताएंगे, जहां पर धर्मांतरण का एक बड़ा मामला सामने आया है। एक नाबालिग लड़की के अपहरण और उसके धर्मांतरण का ये पूरा मामला है। कौशाम्बी से धर्मांतरण के बाद लव जिहाद का भी इसमें एंगल सामने आ रहा है। स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा का अपहरण किया गया, अपहरण के बाद उसका धर्मांतरण कराया गया। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित छात्रा को बरामद कर लिया है और आरोपी रहमान अली पर केस दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर।
धर्मांतरण का ये मामला कौशाम्बी में सामने आया है, जहां पर स्कूल से लौट रही एक छात्रा को अपहरण किया गया और फिर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया। मामला लव जिहाद से भी जुड़ रहा है, एक तरफा मोहब्बत की भी बात कही जा रही है। राकेश हमारे साथ, हमारे सहयोगी कौशाम्बी से सीधे जुड़ गए हैं। राकेश, क्या है पूरी जानकारी? आपको बता दें कि ये जो छात्रा है 13 साल की बताई जा रही है, ये 15 तारीख को, ये 15 फरवरी को अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी, लेकिन शाम को जब घर नहीं पहुंची इनको परिजनों ने खोज दी थी और थाने में एक शिकायत की कि उनकी बेटी गुम है। लेकिन परिजनों का आरोप है कि 18 तारीख को उनको जानकारी हुई कि उनकी बेटी गांव के ही रहमान अली जो बहरा फुसला कर उसको अपहरण कर ले गया है और उसको एक मस्जिद में ले जाकर उसका धर्म परिवर्तन कराया है, जिसकी शिकायत पर पुलिस एक्टिव हुई है और लड़की को पुलिस ने बरामद कर दिया। लेकिन रहमान अली जो आरोपी, जिसके ऊपर आरोप धर्म परिवर्तन का मेन मुख्य आरोपी, वो अभी भी पुलिस की पकड़ से फरार है। इसकी शिकायत जब कार्रवाई नहीं हुई थी, इसके शिकायत करने वो एसपी के पास भी पहुंचा था, जहां एसपी साहब ने तुरंत इंतजाम लेने की एक टीम गठित की है कि जल्द ही आरोपी रहमान अली को पकड़ा जाए। साथ में अब इसमें बात करें तो हिंदू संगठन भी एक्टिव हो गया है। हिंदू संगठन के लोग भी अब पुलिस की चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर आरोपी रहमान अली गिरफ्तार नहीं हुआ तो वो आंदोलन करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। आप नज़र बनाए रखिए और ख़बर पर आगे जो भी अपडेट्स होंगे फिर आपके पास लौटेंगे। इन्हीं तमाम खबरों के साथ ही आज की ग्राउंड रिपोर्ट्स में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।